SYGNs स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग जो कि यूथ के लिए रहने वाला है, युवाओं के लिए रहने वाला है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये राजस्थान युवा बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार जो कि SMS स्टेडियम जयपुर में है, उनके द्वारा करवाया जाता है और ये पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए रहने वाली एक डायलॉग स्कीम है। आप राजस्थान के किसी भी ज़िले से आते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ मेंशन किया हुआ है विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग वर्ष 2025-26 वार्षिक वित्तीय बजट घोषणा के बिंदु संख्या 13 सक्षम युवा सशक्त युवा विकसित राजस्थान के तहत इसको करवाया जाता है। इसकी डिटेल्स में हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी प्रस्तावना जानेंगे, इसका मिशन क्या है वो जानेंगे, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और ये किस लेवल पर होता है और इनका ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है और उनकी जो प्लानिंग है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ इसकी प्रस्तावना दी हुई है और प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमारे युवा जो वर्ग है, राजस्थान का युवा वर्ग जो है, उसको जागृत करना है और उसको विकसित राजस्थान, विकसित भारत की तरफ दिशा देनी है। यहाँ लिखा हुआ है विकसित राजस्थान 2047 के विज़न को साकार करने के लिए राजस्थान के युवाओं की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें कौशल विकास कार्यक्रमों, रोजगार के अवसर, उद्यमिता और स्टार्टअप विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार, प्रतियोगी परीक्षा, करियर गाइडेंस, स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक आदि प्रयासों और संस्थाओं के जोड़ने हेतु एक विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम की पहल की जा रही है। ये प्रोग्राम जो है वो युवाओं के लिए रहने वाला है, युवा कल्याण के लिए रहने वाला है, राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आप जो है अपने सुझाव दे सकते हैं और ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया जाता है। आगे इसकी डिटेल देखेंगे, इसका विज़न और मिशन क्या है। तो विज़न युवाओं की सामूहिक क्षमता का दोहन करना है ताकि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने में समग्र रूप से योगदान देने के लिए युवाओं को सशक्त बनाया जा सके। मिशन की बात करें, युवाओं को राजस्थान के नवाचार और प्रौद्योगिकी में विश्व नेता, आर्थिक विकास, एकता व अखंडता, सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम एक नवीन पहल है। मतलब हमारे जो यूथ है उनको टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और जो सतत विकास है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, उसको राइज करने के लिए ये डायलॉग रहता है। उद्देश्य दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग के। राज्य में विचार विमर्श के माध्यम से, मतलब टॉक्स के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से युवाओं को अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्लेटफॉर्म है। युवाओं को शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना है, मतलब गुड गवर्नेंस जो होती है उसमें यूथ अपना पार्टिसिपेट कर सके। पब्लिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स पे जो यूथ होती है उनके सजेशंस लिए जा सकें। यूथ में पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करना और जो यूथ होते हैं उनमें पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जो हिस्सेदारी होती है उसको बढ़ावा देना। 5वां पॉइंट है विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इस साल का 2025 का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है। ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है युवा साथी पोर्टल से माय राजस्थान पोर्टल में राज्य के युवा जिनकी आयु 31/11/2025 तक 15 से 29 आयु वर्ग हो वो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप मेल है, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 15 से 29 एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसका जो है वो रहने वाला है विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम के लेवल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 4 चरण रहते हैं, 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। इसकी फर्स्ट स्टेप होती है आपको विकसित राजस्थान 2047 के संबंध में 10 प्रश्न के अंदर जो एक क्वेश्चनरी होती है उसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना होगा। सेकंड स्टेप के अंदर इसके अंदर जो यूथ पार्टिसिपेट करते हैं प्रश्नोत्तरी के अंदर या ऑनलाइन क्विज़ में या ऑफलाइन क्विज़ जो भी होता है इसका, उसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, पास होते हैं, उनको उन यूथ के जिला स्तर में जो प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेंगे और उसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन निबंध जो होते हैं वो लिखने होते हैं, उनको अपलोड करना होता है। तो 2025 में जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनके लिए जो
एसेज हैं, निबंध हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको भाषा आती है उसके अंदर अपलोड करने थे, वो यहाँ पर इनकी थीम दी हुई है। यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट फॉर विकसित राजस्थान। विकसित राजस्थान के लिए जो यूथ है, जो युवा है, उनका गवर्नमेंट और लोकतंत्र में क्या पार्ट है, वो महिलाओं के द्वारा विकास, विकसित राजस्थान की कुंजी। तीसरा, फिट राजस्थान हिट राजस्थान। चौथा पॉइंट है विश्व में राजस्थान को स्टार्टअप कैपिटल कैसे बनाएं। पांचवा पॉइंट है राजस्थान की सॉफ्ट पावर, जिसमें उनकी सांस्कृतिक डिप्लोमेसी हो गई और उनका जो वैश्विक इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो विकसित राजस्थान के द्वारा। अगला पॉइंट है नवाचार और परंपरा, मॉडर्न राजस्थान को निर्माण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर राजस्थान, मेक इन इंडिया, विश्व के लिए बनाओ, मेक फॉर द वर्ल्ड। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमारी जो सतत कृषि है उसके द्वारा या स्मार्ट कृषि के द्वारा हमारी जो उत्पाद है उनको बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है एक सतत और हरा या ग्रीन विकसित राजस्थान कैसे बनाए। अगला है हमारी जो वर्क फोर्स है, जो कार्य करने की एज वाले लोग हैं, उनके लिए राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए इस यूथ को, इस वर्क फोर्स को कैसे तैयार करें। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में 41 जिले हैं राजस्थान में, उनमें से 10-10 युवाओं को चयन किया जाएगा जिला स्तर के ऊपर, जो कि निबंध में प्रतियोगिता में पास हो चुके हैं, जिन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है। उन्हें फिर राज्य स्तरीय जो युवा प्रतियोगिता होगी उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता के अंदर कैंडिडेट्स आएंगे और अपनी पीपीटी कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल स्क्रीन के ऊपर अपनी पीपीटी पिक्चर प्रेजेंटेशन करेंगे और इनके अंदर से 410 कैंडिडेट में से केवल 41 युवाओं का चयन किया जाएगा, मतलब हर जिले से एक कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। चतुर्थ चरण में बात करेंगे, प्रत्येक जिला स्तर से जो एक एक चयनित युवा आया है उसका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने वाले 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में सहभागिता करेंगे। मतलब ये जो 41 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं राजस्थान से, 41 जिले हैं तो हर जिले से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। इन 41 कैंडिडेट्स को नेशनल लेवल का जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली जाने का अवसर मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें, पॉइंट नंबर 7, विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया। कार्यक्रम 2 स्तरों पर ऑनलाइन, प्रथम एवं द्वितीय विषय विशेषज्ञ, और इसके अंदर जो कैंडिडेट जो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपका इवोल्यूशन करेंगे, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद में कुछ ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। कैसे आपको इवेल्युएट किया जाएगा, आपके प्रस्तुति का, आपके निबंध का कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। इसमें पैराडिम दिया हुआ है, मानदंड पैरामीटर दिया हुआ है और उसके वेटेज मार्क्स दिए हुए हैं। तो आपका जो कंटेंट है, आपकी जो सामग्री है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके 30 नंबर रहने वाले हैं। पैरामीटर की बात करें तो विकसित राजस्थान विषय की स्पष्ट समझ और जो आपके विचार हैं, आपकी जो उनके बारे में ओपिनियन है, जो थॉट है, उसके अंदर जो रेलिवेंसी है सब्जेक्ट के अंदर, वो चेक की जाएगी 30 नंबर की। दूसरा, संरचना एवं संगठन, उसकी जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो आपने जिस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया है वो देखा जाएगा पैराडियम के अंदर। मानदंड के अंदर आपके जो विचार हैं, उनका जो फैक्चुअल फ्लो है, रेलिवेंट फ्लो है, वो देखा जाएगा। स्पष्ट परिचय, एकदम क्लियर उनके इंट्रोडक्शन, उसका जो मेन पार्ट है और उसका जो निष्कर्ष है, समरी है, क्रक्स है, वो देखा जाएगा। सबटाइटल्स देखे जाएंगे और ट्रांजिशन जो होता है उसका जो आप यूज़ करते हो अच्छे से, वो देखा जाएगा। इसके 20 नंबर मिलेंगे। मौलिकता एवं रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी और मौलिकता मतलब ऑथेंटिसिटी की, आपने ही क्रिएट किया है, वो देखा जाएगा पैराडियम के अंदर। मानदंड के अंदर उसमें आपका जो ओपिनियन है, वो आपके जो विचार हैं बिल्कुल नए हैं, वो जो जनरल फैक्ट्स हैं वो, उसके साथ साथ जो लेटेस्ट उसके ऊपर आपकी ओपिनियन है वो, और उसकी समीक्षा की जाएगी, वो इसमें मेंशन किया गया है। इसके 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। स्पष्टता और भाषा, लैंग्वेज और क्लियरिटी, आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स, वर्तनी, विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क्स, और जो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग है उसमें क्लियरिटी और रेलिवेंसी। फॉर्मल और आकर्षक भाषा का उपयोग, मतलब आपको औपचारिक भाषा और आकर्षक भाषा का उपयोग करना, उसके 15 नंबर। फैक्ट्स,
तो हम देख चुके हैं। अब प्रूफ्स क्या देंगे, साक्ष्य का उपयोग। ये आपका पैराडियम है, इसके अंदर जो पैरामीटर है वो रेलिवेंट डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्टेटिक्स और उसका जो वर्ल्ड में कंपैरिजन है वो उनका आपको बताना होगा। और ये जो सोर्सेस हैं इनको एक अच्छे से इकट्ठा करना, इसके 10 मार्क्स हैं। निष्कर्ष, आप क्या उसका निष्कर्ष निकालते हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो अब जो मुख्य बिंदु हैं उनको आपने बहुत अच्छे से सारांशित कर दिया है, प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। और एक आपको जो उसका मजबूत समापन, जब आपको उसको वाइंड अप करना है तो वाइंड अप करते टाइम पर आपका वाइंड अप किस तरीके से आप कर रहे हैं उसके 10 मार्क्स रहने वाले, टोटल 100 मार्क्स उसके होते हैं। इस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। आउटपुट और अपेक्षाएं या एक्सपेक्टेशन या आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी यूथ है उसको मेंटोर करना, इनोवेशन में उसको गाइड करना और इनोवेशन द्वारा उसको इम्प्रूव करना। हमारी जो यूथ है उनको विकसित राजस्थान की जो हमारी परिकल्पना है, हमारी थॉट है, उसको साकार करना, पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखाना, पॉजिटिव गाइडेंस देना यूथ को। और ऐसा कुछ ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इस बार का 2025 का जो रजिस्ट्रेशन था वो 2026 के लिए था। अब जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इसका आएगा वो 2026 दिसंबर में आएगा, जो कि साल 2027 के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए था। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं स्किल्ड विद गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।